हेलो स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के द्वारा उर्दू स्टूडेंट्स को जो राष्ट्रभाषा की क्वेश्चन पूछी जाती है, तो सेकेंड पाली में यानी द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, उनके हम आज जो है 1 से लेकर 100 सारे प्रश्नों को सही सही हल करेंगे। स्टूडेंट्स अपने सारे सवाल को मिला लें कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। हमारे पास एक प्रश्न है जिसका सीरीज है जी, तो आपके पास जो भी सीरीज है आप उनसे जो है इनको मिलाएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो देखते हैं इनका हम पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवरानी, देवरानी। सवाल नंबर हमारा 2 है वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही है, एक वचन और बहुवचन। सवाल नंबर हमारा 3 है डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। तो 3 का सही जवाब है ए अधिकरण कारक, यानी जो क्रिया जो है किसी जगह पर हो रहा हो तो उसको हम अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक। तो सवाल नंबर हमारा 4 है आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नीज वाचक सर्वनाम, यानी निजी खुद के लिए कहा गया हो कि आप भला तो जग भला, तो निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुनिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। सवाल नंबर हमारा है 6 ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योग रूढ़, योग रूढ़। सवाल नंबर हमारा 7 है अभिलाषा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी अभी, अभिलाषा में उपसर्ग हो जाएगा अभी। सवाल नंबर 8 पूजा शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी आ, पूजा, आ इसका जो है सही जवाब है। सवाल नंबर 9 है माह शब्द का विशेषण क्या है। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी माहवारी, माहवारी। सवाल नंबर 10 यथाक्रम शब्द कौन सा समास है। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। सवाल नंबर हमारा 11 है निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। सवाल नंबर हमारा 12 है कि निःसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह झांसी की रानी की है, ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 13 है कौन गांव में अपनी झोपड़ी की खोज करते हैं। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सुदामा जब वापस आता है श्री कृष्ण मिलकर तो उसकी जगह वो महल पाता है झोपड़ी की जगह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुदामा। सवाल नंबर 14 है बांस के बन पाइन आग के बन रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं डर मत बेहिचक सो जा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी राह भट्ट के हिरन के बच्चे को। हम सवाल नंबर 15 है निम्न में से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चे की दुआ। सवाल नंबर हमारा 16 है नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जो, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह है बिहारी के दोहे की, सब इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। 17 सवाल नंबर 17 है कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों दुखजनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे, यानी बच्चे की दुआ से ये लिया गया है। सवाल नंबर हमारा 18 है कबीरदास किस काल के निर्गुणोपासक कवि थे। तो 18 का सही हो जाएगा जवाब ए भक्ति काल, भक्ति काल। सवाल नंबर हमारा 19 है कि निम्न में से गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन है। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी पीपल, पीपल। सवाल नंबर हमारा 20 है यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इस पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका सही जवाब है बी
खुशबू रचते हैं हाथ। सवाल नंबर हमारा 21 है, सभापति शब्द कौन समास है? सभापति शब्द कौन समास है? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। 22, सवाल नंबर 22 है, जाता रहता था कौन पदबंध है? तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया पदबंध। सवाल नंबर 23 है, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगी और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। किस वाक्य का उदाहरण है? तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। सरल वाक्य। सवाल नंबर हमारा 24 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। सवाल नंबर हमारा है 25, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूप। भूप के माने भी राजा होते हैं। सवाल नंबर 26 है, आकाश शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाताल। सवाल नंबर 27 है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो स्त्री अभिनय करता है उसको अभिनेत्री कहते हैं और जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। सवाल नंबर 28 है, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धोखा देना। सवाल नंबर 29 है, पंचवटी शब्द कौन सा समास है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। यानी जिसमें जो है संख्यावाचक शब्द हो वो समास द्विगु कहलाता है। सवाल नंबर हमारा 30 है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक। साप्ताहिक। सवाल नंबर हमारा 31 है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। सवाल नंबर हमारा 32 है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन बी, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। सवाल नंबर हमारा 33 है, माँ बाप शब्द कौन समास है? तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। यानी जिसमें दोनों पद जो है जरूरी होता है उसे हम जो है द्वंद्व समास कहते हैं। सवाल नंबर हमारा 34 है, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन डी, तू जिंदा है तो। सवाल नंबर हमारा 35 है कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते हैं? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मवीर जो है किसी चीज़ से विचलित नहीं होते यानी घबराते नहीं हैं। सवाल नंबर हमारा 36 है, कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव बदल नहीं पाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है वह अच्छे लोगों के साथ भी रहता है तो उनकी जो है बुद्धि नहीं, क्या कहते हैं, बुद्धि बिगड़ जाती है, तो अपना स्वभाव नहीं बदल पाता है ये जब बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो। सवाल नंबर 37 है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह बच्चे की दुआ से है, ऑप्शन बी इनका सही है। सवाल नंबर 38 है, मैं कहता सुरझावन हारी तू रहियो उलझाई रे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह कबीरदास का दोहा है जिनसे ये पंक्ति लिया गया है। सवाल नंबर 39 है कि पीपल शीर्षक कविता किससे हमारी आत्मीयता परिचय कराती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकृति के विविध रूपों को जो है दिखाने की कोशिश किया गया इस कविता में। सवाल नंबर 40 है, पावस शब्द का क्या अर्थ है? तो पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा, यानी ऑप्शन डी इनका सही है। सवाल नंबर 41 है, ईदगाह शीर्षक कहानी में महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 41 का सही जवाब ऑप्शन डी, महमूद के पास जो है 12 पैसे हैं। सवाल नंबर हमारा 42 है, बाल गोविंद भगत के पतोहू स्वभाव से कैसी थी? सुभग और सुशील थी। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 43 है, कलेवा शब्द का क्या अर्थ है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुबह का जलपान, यानी सुबह का जो खाना होता है उसे कलेवा कहते हैं।
सवाल नंबर हमारा है 44, किस लेखक को लोक मन का मर्मज्ञ कलाकार कहा गया है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। सवाल नंबर हमारा 45 है, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है? तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन बी अमीना। सवाल नंबर 46 है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिक से। सवाल नंबर 47 है, हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो 47 सही जवाब ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत। यात्री वृत्तांत कहें या यात्रा वृत्तांत कहें। सवाल नंबर हमारा 48 है, किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जबकि उसका साधन भी महान हो? तो इसे महात्मा गांधी ने कहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 49 है, झरना के एक ओर का जंगल रांची में है तो दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, हजारीबाग। सवाल नंबर 50 है कि हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी सही है, 243 फुट। सवाल नंबर 51 है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोए? ऑप्शन बी सही, श्री कृष्ण। सवाल नंबर है 52, जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? ऑप्शन सी, हिरण का बच्चा। सवाल नंबर 53 है, किसकी तलवारों की बाढ़ देखकर मराठे पुलकित होते थे? तो इसका ऑप्शन सी सही, रानी लक्ष्मीबाई। सवाल नंबर 54 है, पीपल के पेड़ पर कौन चहचह गाती रहती है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुलबुल। सवाल नंबर है 55, कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहता है? कबीरदास। उसने कहा तू मैं कहता तू निर्मोही रहियो और तू रहता मोही रे। सवाल नंबर 56 है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना कौन कर रहा है? तो यह एक बच्चा कर रहा है, बच्चे की दुआ से, जिसको लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। तो 56 का सही जवाब ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 57 है, सरय शब्द का क्या अर्थ है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरय के माने होते हैं निकलना। तो 58 सवाल नंबर है, पंछी और गिलहरियों के घर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल वृक्ष के कोटर में। कोटर माने होते हैं जो पेड़ में छेद करके जो है पशु पक्षी जो है उनमें जो है अपना घोंसला बना लेते हैं। सवाल नंबर 59, जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवीर से है। सवाल नंबर हमारा 60 है, वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब 60 का सी, वसुधा के माने होता है पृथ्वी यानी धरती। सवाल नंबर 61 है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। सवाल नंबर हमारा 62 है, अधूरी चीक में कौन रंगीन छिट का झालर लगाने लगी? 62 का सही जवाब है ऑप्शन ए, बड़ी भाभी। सवाल नंबर है 63, कलिंग महाराज की पुत्री का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी, पद्मा। सवाल नंबर 64 है, हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? 64 का सही जवाब है ऑप्शन बी, शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। सवाल नंबर जो है 65 है, किसके घर के सामने वकील रहते हैं? तो लेखक जो है जिनको जो लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, उन्हीं के घर के सामने है। सवाल नंबर 66 है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी को निंदा कहा गया है। सवाल नंबर हमारा 67 है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। सवाल नंबर 68 है, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। सवाल नंबर 69 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
सवाल नंबर हमारा 70 है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो ऑप्शन डी सही है, कक्षा 8 में। सवाल नंबर 71 है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाता है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा डी, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को स्वर की सहायता से बोला जाता है। सवाल नंबर हमारा 72 है, एक शब्द दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संपृक्त ध्वनि कहा जाता है। सवाल नंबर 73 है, स्वर ध्वनि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भेद होते हैं। सवाल नंबर 74 है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 74 का सही जवाब है ऑप्शन सी, वीजोर आकुल व्याकुल। सवाल नंबर जो है 75 है, अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो चंद्र बिंदु लगाया जाता है अनुनासिक यानी नाक से आवाज निकालने के लिए, जैसे माँ, कहाँ, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुनासिक शब्द चंद्र बिंदु। सवाल नंबर हमारा 76 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन ए सही है, 76 का द्रवीभूत। सवाल नंबर 77 है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन डी है सही, कोमा। सवाल नंबर हमारा 78 है, ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन संज्ञा है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक, यानी खास किसी का नाम लिया जा रहा है ब्रह्मपुत्र। अगर जो यहाँ सिर्फ नदी रहता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक यहाँ नहीं होता, यहाँ जातिवाचक हो जाता। सवाल नंबर हमारा है 79, विभाजन शब्द कौन लिंग है? यानी विभाजन शब्द में कौन सा लिंग है? 79 का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। सवाल नंबर हमारा 80 है, बाष्प शब्द क्या है? तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम, तत्सम। सवाल नंबर हमारा 81 है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए, वंदना में अना प्रत्यय है। सवाल नंबर 82 है, संध्या शब्द क्या है? 82 का सही जवाब ऑप्शन ए, तत्सम। सवाल नंबर 83 है, न का उच्चारण स्थान क्या है? 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दंत। सवाल नंबर 84 है, ल कौन व्यंजन है? 84 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन बी 84 का सही है। सवाल नंबर हमारा 85 है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो 85 का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विमात्रिक होते हैं। सवाल नंबर 86 है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होंगे? महाजोर ऋषि। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाजोर ऋषि। सवाल नंबर हमारा 87 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन सही है बी, कालिदास। 87 सवाल नंबर 88 है, घी शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुल्लिंग। सवाल नंबर 89 है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, सापिन। सवाल नंबर 90 है, जी घबराता है या कौन क्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। सवाल नंबर 91 है, तराशना शब्द का अर्थ क्या होता है? आकार देना, यानी उसको तराश कर कोई दूसरा चीज बनाना, आकार देना, यही इसका अर्थ होता है। सवाल नंबर 92 है, किनके पास धन अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था? 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल नंबर 93 है, खेमा कितने वर्ष का था? खेमा कितने वर्ष का था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लगभग 8-9 वर्ष का था। तो 93 का बी सही है। सवाल नंबर हमारा है 94, प्रश्न, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, यह किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खेमा ने कहा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 95 के मथही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी की बेटी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोनी। 95 का सही जवाब है सी, सोनी। अगला सवाल है 96, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कौन अपनी उम्र के बच्चियों से अलग है? तो 96 का सही जवाब ऑप्शन डी, कदम।
सवाल नंबर हमारा 97 है। किसने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को बेच दिया था? तो 97 का सही जवाब है खेमा के माता पिता ने, यानी ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर हमारा 98 है। मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मां ने दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिरचन के हाथों से। सवाल नंबर 99 है। था शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन बी दंत। सवाल नंबर 100 है और आखिर है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो 100 का सही जवाब ऑप्शन सी अलुत स्वर कहते हैं, जिसमें लंबा समय उच्चारण करने में लगता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पूरे सवाल हो गए। मैंने जो है अच्छी तरीक़ा से व्याकरण और किताबों से मिलाकर इन क्वेश्चन को निकाला है। तो सही सही ये सारे सवाल का जवाब मैंने दिया है। तो स्टूडेंट्स जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जहाँ तक हो लाइक सब्सक्राइब और इसे शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।